हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री और रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये है इसकी रेडियस। ये पॉइंट ओ है, ये ए है और ये बी है। अब सेक्टर कौन सा बनेगा? ये तो हो गई आर्क और ये दोनों कौन सी हो गई? रेडियस। तो जो ये वाला है एरिया, ये क्या है? सेक्टर है। अब इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ये रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अब तो थीटा की वैल्यू भी है, रेडियस की वैल्यू भी है, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360। अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कौन सी यूज करेंगे? 22/7। अगर क्वेश्चन में मेंशन है पाई की वैल्यू 3.14 तब तो वो वैल्यू यूज करेंगे, अगर गिवन नहीं है तो 22/7। ठीक है, तो पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7। अब आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 बन जा 6 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं। तो क्या बचा यहाँ पे? 22 इंटू 6 अपॉन में 7। अब 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से किया 12, फिर 6 को 2 से किया 12 प्लस 1 13, ये हो गया 132/7। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, कितने बचेंगे? 8 9 10 11 12 13, 6 बचेंगे। 6 में नहीं जाएगा 7 का तो 2 आगे क्या है? 2 है, ये हो गया 62। अब देखो 7 को 8 से करेंगे तो 56 आएगा, 8 से किया तो 56 आ गया। अब 62 माइनस 56 करेंगे तो 4 और 2 फिर से 6 बचेगा, फिर से नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और इधर 0 आ जाएगा। अब 60 हो गया, 60 में देखो कितनी टाइम जाएगा? फिर से 8 टाइम जाएगा, फिर से 56 आएगा। अब कितना बचा? 4, फिर से 0 लगाएंगे। अब देखो 7 5 से 35 तो 5 टाइम चला जाएगा, 35 आ जाएगा। आगे रहने देते, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ गए तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में गिवन है रेडियस तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस गिवन है और किसका एरिया फाइंड करना है? क्वाड्रेंट का। अब देखो क्वाड्रेंट क्या होता है? ये एक सर्कल है, ठीक है, अब इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो इस तरीके से। तो ये क्या है? क्वाड्रेंट है। क्या क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है इस सर्कल के। ठीक है, एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसके क्या कितने क्वाड्रेंट बनेंगे? 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। अब देखो ये सारे एंगल 90 90 के होंगे। ठीक है, देखो फिर ये क्या बन रहा है? एक सेक्टर बन रहा है इस तरीके से। ये क्या बन रहा है? ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक सेक्टर बन गया। तो क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना, इट मीन सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे हम। तो यहाँ से एंगल हो गया 90 डिग्री। आप एंगल ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि ये पूरा एंगल कितना होता है? 360, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स में। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप ऐसे भी एंगल फाइंड कर सकते हो। और आपको पता ही है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल आएगा। अब देखो क्वाड्रेंट का एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब उसके फोर्थ पार्ट का अपने को एरिया फाइंड करना है तो इसका फोर्थ पार्ट कर देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे भी आप फाइंड कर सकते हो। और एक देखो ये सेक्टर बन रहा है, ये ओ हो जाएगा, ये ए और बी, तो ये क्या है? रेडियस है इसकी, तो ये सेक्टर हो जाएगा। तो सेक्टर के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम इससे कर लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप एक और फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सेक्टर के फॉर्मूले के यूज करने के लिए अपने को ये चाहिए, रेडियस चाहिए।
तो रेडियस गिवन नहीं है अपने को, क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस गिवन है, तो वहां से हम रेडियस फाइंड करेंगे। देखो सरकमफ्रेंस कितनी गिवन है, 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर और इक्वल्स टू 22। अब 2 पाई की जगह पे कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो 22/7 यूज करेंगे। आर की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है। अब देखो इधर भी 22 है, उधर भी 22 है और सारे मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा। इधर से क्या बचेगा, 2r/7 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से देखो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 7 तो इधर डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7.2 सेंटीमीटर। अब इसको यहीं पे रख लेते हैं, क्योंकि बाद में जब इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो चाहे तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो आप, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11, तो ऊपर क्या बचा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77, और ये 4 को 2 से किया तो 8, ठीक है। 77/8 आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करेंगे इसको 8 की टेबल में, 77 से छोटा क्या आता है, 72, तो 8 9 जा 72, यहाँ पे बचेगा 5, तो इधर आ जाएगा पॉइंट और इधर आ जाएगा 0। 50 से छोटा क्या आता है 8 की टेबल में, 48, तो 8 6 जा 48, क्या बचेगा 2, फिर से 0 लगाएंगे तो 8 2 जा 16, तो पॉइंट के बाद में 2 नंबर आ गए, काफी है। तो ये हो गया 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको उस फॉर्मूले से करते थीटा वाले से, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती, 90/360, पाई की 22/7, और आर की कितनी वैल्यू फाइंड करी, 7/2, तो ये हो जाता 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 टाइम्स कैंसिल, ये देखो ये 4 टाइम्स कैंसिल। अब देखो यहाँ से और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और इधर बचा 2 और ये 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर से यही आ जाता, ठीक है। तो सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्लॉक है, उसकी मिनट वाली जो सुई है उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में जितना एरिया उसने स्वाइप किया है वो फाइंड करना है अपने को। तो देखो सबसे पहले क्लॉक बनाते हैं, ये होती है क्लॉक, ठीक है। ये है सेंटर, ये है मिनट हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे 12 होता है, फिर 1 2 3, फिर 4 5 6, इधर 7 8 और 9, फिर 10 और ये 11। इस तरीके से एक क्लॉक होती है, ये मिनट हैंड है, ठीक है। ये पहले 12 पे था, फिर कितना स्वाइप किया इसने, इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद ये 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरिया इसने 12 से 1 पे आने तक, यानी कि 5 मिनट के अंदर जो एरिया इसने स्वाइप किया है वो एरिया फाइंड करना है। तो ये वाला एरिया फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है भाई। ये रेडियस हो गई, दोनों से सर्कल हो गया, इसकी रेडियस हो गई, ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गई 12 से 1 तक आर्क हो गई। तो ये सेक्टर के फॉर्मूले से हम ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे। अब देखो भाई रेडियस तो गिवन है अपने को कितनी, 4 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर, ये भी मिनट हैंड है, ये भी मिनट हैंड है, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब भाई एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए अपने को थीटा, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना होता है 360। अब देखो ये 5 मिनट में एक एंगल बनाया थीटा इसने, ठीक है। 5 मिनट में एक एंगल बन गया थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से 2 पर आएगी, एक और एंगल बनाएगी, 3 पर आएगी, 4 पर, इसी तरीके से 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 पर वापस आने के लिए कितनी पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 12 पार्ट्स में। तो 360/12, तो ये हो जाएगा 30, ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो 5 मिनट में जो एंगल बनाई है थीटा वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो एंगल। और अगर आप 1 मिनट के लिए फाइंड करोगे तो सबसे पहले देखो ये मिनट हैंड है, ये एक राउंड कंप्लीट कितने टाइम में करेगी, 1 आवर में करेगी। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो 360/60 करेंगे तो ये आ जाएगा 6,
ये आ जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट का आया है भाई ये 6 डिग्री, अपने को कितने मिनट के लिए चाहिए, 5 मिनट के लिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पहले 1 मिनट के लिए एंगल फाइंड कर रहे हो तो इसको 60 से डिवाइड करोगे, 6 डिग्री आ जाएगा। फिर जितने टाइम के लिए आपको पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 5 मिनट का एंगल फाइंड कर रहे हो तो ये यहाँ से यहाँ तक बनाएगी 5 मिनट वाला एंगल, ये इस तरीके से, तो ये वाला एंगल हो गया 1 टाइम्स। फिर दोबारा 5 मिनट पे यहाँ जाएगी ये 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर वापस यहाँ आएगी 12। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 12 पार्ट्स में। ठीक है, वहां से एंगल मिल जाएगा 30 डिग्री। अब पुट कर दो फॉर्मूले में, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आ गई 30 अपॉन 360, अब पाई की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो 22 अपॉन 7, और रेडियस कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14। अब देखो ये 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 0 से 0, ये 3 1 जा 3 और ये 12 टाइम्स। अब देखो ये 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, अब ये फिर से 2 से कैंसिल करेंगे 3 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या बचा 11 इंटू 14, ऊपर तो बच गया 11 इंटू 14 और अपॉन में 3। अब 11 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1, ये हो गया 4 और ये 5 1 1 5 4 और अपॉन में 3। अब इसको करेंगे डिवाइड, देखो 3 5 जा 15, फिर 4 में करेंगे 3 1 जा 3, पॉइंट बचेगा 1, आगे आ जाएगा 0, 3 3 जा 9, फिर से 1 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स आ गए हैं, काफी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में गिवन है ना रेडियस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और जो कोर्ड है वो सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर के साथ कौन सा एंगल बना रही है, राइट एंगल, इट मींस 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया। देखो सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं, ये है सर्कल, ये सेंटर और ये है कोई एक कोड है ए बी। अब ये कोड जो है वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल कितना गिवन है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखो सेगमेंट कौन सा है, ये कोड हो गई, ये हो गई आर्क, तो ये वाला है सेगमेंट। माइनर सेगमेंट तो यही वाला होगा माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ये पूरा क्या है, सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले फाइंड करेंगे माइनर सेक्टर, यानी कि सेक्टर का एरिया हम फाइंड करेंगे। थीटा अपॉन 360, थीटा है 90 डिग्री और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और रेडियस कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है ना दोनों सर्कल की, तो ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 90 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है 10, तो 10 इंटू 10। अब देखो इसका डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 10 इंटू 10 100 होता है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 9 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 5 और ये 7, 157। तो अब कैंसिल हो सकते हैं क्या, ऊपर बच गया 157 और अपॉन में 2। अब इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 17, तो हो जाएगा 8, फिर इधर बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया 10, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सेक्टर का एरिया आ गया। अब किसका फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स राइट ट्रायंगल है। देखो इस तरीके से है ये। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट वाली तो हाइपोटेनियस हो जाती है, तो एक बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट ये हो जाएगी। तो दोनों ही रेडियस है 10 10 गिवन है, तो बेस भी 10 और हाइट भी 10। तो यहाँ से 1/2 इंटू 10 इंटू 10, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। अब देखो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, ये हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि माइनर सेक्टर आ गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं ना, माइनर सेगमेंट। देखो क्या करना है, बस माइनस करना है, इनको इधर ही कर लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे 78.5 माइनस 50, ये कितना बचेगा 0.5 है, इधर 0.0 है, तो ये 0.5 माइनस 0 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इधर है 8 माइनस 0 करेंगे तो 8, इधर है 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है ना रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, इसमें क्या गिवन है, मेजर सेक्टर फाइंड करना है। तो मेजर सेक्टर कौन सा होता है, ये तो भाई माइनर सेक्टर हो गया, और मेजर सेक्टर ये जो बच गया ये वाला। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ये सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर आ जाएगा। अब देखो, अब सेक्टर का एरिया तो हमने भाई इधर फाइंड किया ही था, कितना था 78.5। अब सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यही होता है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर रेडियस कितनी है 10, तो 10 इंटू 10, इसका पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा। ये 10 10 इंटू 10 100 और अपॉन में 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 314, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना फाइंड किया 78.5, ये है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 314 माइनस 78.5, ठीक है। अब देखो 314.0 78.5, अब देखो 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 3, 13 माइनस 8 करेंगे तो 9 10 और 3 5 बचेगा। ये था 10, 10 में से 7 गया 3 बचेगा और ये 2, तो ये हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेजर सेक्टर और ये हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल यानी कि थीटा गिवन है 60 डिग्री। द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट पार्ट में अपने को आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। देखो फिगर कैसे बनेगा, ये सर्कल है, ठीक है, ये है इसका सेंटर, ये सेंटर O है और ये एक कोण है AB और ये AB एक आर्क है, ठीक है। जो ये जो आर्क है वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। रेडियस गिवन है 21, तो ये भी 21 और ये भी 21। अपने को फाइंड करनी है ये वाली आर्क की लेंथ, AB फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब देखो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 अपॉन 360। अब देखो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या यूज करेंगे 22 अपॉन 7 और रेडियस कितनी है 21। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से 36 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। अब ये 2 1 जा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 22।
तो आर्क ऑफ लेंथ कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, ये जो आर्क है ए बी, ये जो एरिया बना रही है, सेक्टर बना रही है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सेक्टर कौन सा बन रहा है, ये वाला, इस वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे तो थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा तो 60 डिग्री गिवन है, 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22 अपॉन 7, और रेडियस है 21 तो 21 इंटू 21। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। ठीक है, फिर ये 2 से कैंसिल कर देंगे 6 को 3 टाइम्स और 22 को 11 टाइम्स। अब ये 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, ये 7 से 7 कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता तो क्या बचेगा, ऊपर से 11 इंटू 21। ठीक है, तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2 और ये 2, 1 2 और 1 3 और 2 231। तो यहाँ से ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया कितना हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो थर्ड पार्ट, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरेस्पोंडिंग कोड। कोड कौन सी है, ये वाली ए बी। अब ये कौन सा सेगमेंट बना रही है, ये ए बी और ये वाला। ठीक है, ये वाला सेगमेंट बना रही है। ठीक है, तो इस वाले सेगमेंट का एरिया अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने फाइंड कर लिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए बी ओ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल है 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे अगर जो सेंटर एंगल है वो 60 डिग्री गिवन हो तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, उसके तीनों ही एंगल क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। कैसे होंगे, देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इसमें ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल है, क्योंकि भाई दोनों रेडियस है तो इक्वल हो गई ये। ठीक है, अब दोनों लेंथ इक्वल है, ये ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो ये जो एंगल ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी के। यहाँ पे मेंशन करेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसको रफ कर लेते हैं, ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया एंगल ए को एंगल बी के इक्वल, ये अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये एंगल इक्वल हो गए, तो अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा, भाई दोनों इक्वल है। अब देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए कितना है थीटा, तो एंगल बी भी थीटा हो जाएगा, और एंगल ओ कितना गिवन है 60 डिग्री, और ये इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो ये तो हो गया 2 थीटा इक्वल्स टू ये 60 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना बचा 120, 180 माइनस 60 करेंगे 120। अब थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 120 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे 6 और 0, ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा 60 डिग्री आ गया, तो ये दोनों ही थीटा है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे 60 60, तो तीनों एंगल्स क्या हो गए 60 डिग्री हो गए। भाई थीटा 60 डिग्री आ गया तो ये वाला भी 60 और ये एंगल बी है ये वाला भी 60। अब तीनों एंगल इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या होती है इसकी लेंथ होती है, साइड होती है इसकी,
साइड क्या है 21 है, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे इधर, ठीक है। तो देखो √3/4 इंटू 21 ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। तो √3/4 21 इंटू 21। अब क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसको √3 रखेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यहीं पे रख लेते हैं, ठीक है। अब बाद में आगे ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। देखो फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों ही है अपने पास, माइनस कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फाइंड किया √3/4 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। अब अगर √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो 21 कॉमन आ जाएगा। देखो 21 कॉमन लेंगे 231, देखो 11 इंटू 21 किया था, 21 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 11। ये हो गया 11 माइनस का √3/4। अब यहाँ पे देखो 21 इंटू 21 है, एक 21 बाहर आ गया, एक 21 अंदर बचेगा, तो ये हो जाएगा इंटू 21। अब देखो यहाँ पे 4 है, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 44 माइनस 21 √3 अपॉन में 4। अब ये 4 भी बाहर आ जाएगा तो ये 21/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 माइनस 21 √3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो और आगे सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल की रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर और जो कोड है वो एक कितना एंगल बना रही है, सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया फाइंड करना हो, यूज पाई इक्वल्स टू ये और √3 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू यूज करनी है। देखो सबसे पहले बनाते हैं फिगर, ये है सर्कल, ये इसका सेंटर है, ये एक कोड है इस सर्कल की ए बी, ये सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल कितना है 60 डिग्री और रेडियस गिवन है 15, तो ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। अब मेरे को फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। सबसे पहले माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, तो ये वाला होगा माइनर सेगमेंट। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो क्या होता है θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। देखो ये गिवन है, ये वाली वैल्यूज यूज करनी है अपने को, 3.14 और रेडियस कितनी है 15, तो 15 इंटू 15। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल और ये 6 से 6 टाइम कैंसिल। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 5 157 और ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 1 और 0 10 टाइम्स, ये फिर से 5 से 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ठीक है। और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो क्या बचा 157 इंटू 3 और नीचे नीचे क्या बचेगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ही कर लेते हैं। 7 को 3 से किया 21, 5 को 3 से किया 15 प्लस 2 17, फिर 3 को 1 से किया 3 प्लस 1 4, 471/4, ये आ गया 471/4। अब इसको आगे सोल्व नहीं करते हैं क्योंकि बाद में इसको जब माइनस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं या तो कॉमन आ जाएगा या तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कौन सा बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये सेंटर एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री, तो भाई सेंटर एंगल अगर 60 है तो तीनों ही एंगल 60 के हो जाएंगे, लेकिन प्रोसेस तो करनी पड़ेगी अपने को। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, देखो ओ ए और ओ बी तो इक्वल है बिकॉज ये दोनों क्या है रेडियस है।
अब अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल ए और बी इक्वल लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देना अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये इक्वल है तो ये थीटा है तो वो भी थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब तीनों एंगल्स का सम करेंगे, एंगल ए प्लस बी प्लस ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ए है थीटा, बी भी थीटा, प्लस ओ है 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 180 माइनस का 60, 2 थीटा इक्वल्स टू 120, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 120 बाई 2 करेंगे तो 60 डिग्री। तो थीटा हो गए, ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4, √3 की वैल्यू गिवन है ना 1 पॉइंट, तो √3 की जगह पे लिखेंगे 1.73, ठीक है। इंटू में ए स्क्वायर 15 है तो 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर 100 आ जाएगा अपोन में। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 20 टाइम्स, ये भी 5 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स। अब देखो और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या बचा 173 इंटू 339 अपोन में 4 को 4 से करेंगे तो 16, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 173 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 173 को 9 से करेंगे, 9 को 3 से किया 27, 9 को 7 से करेंगे 63, 63 प्लस 265 और 9 और 6 15, ये हो जाएगा 1557 अपॉन 16, ठीक है। इसको इधर ही रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अपने को क्या करना है, अब इन दोनों को माइनस करना है, सेक्टर का एरिया आ गया, ट्रायंगल का एरिया आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना है 471 अपॉन 4 और ये वाला 1557 अपॉन 16, ठीक है। अब देखो यहाँ से 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 7 को 4 से करेंगे तो 28 और फिर 4 को 4 से करेंगे 16 प्लस 2 18 और ये हो जाएगा 1557, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, ये देखो 14 माइनस 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इधर बचा 7, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये है 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 1 माइनस 1 0 और अपॉन में 16, ठीक है। ये हो जाएगा 16 2 जा 32 बचेगा 7, 7 में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 70। अब देखो 70 से छोटा क्या आता है 16 की टेबल में 64, तो 16 4 जा 64। अब 17 माइनस 64 करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, आगे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, तो 17 3 जा 48, तो 2 पॉइंट्स आ गए डेसिमल के बाद में, काफी है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया अपने कौन से माइनर और मेजर फाइंड करना था, तो माइनर सेगमेंट का तो हो जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट का एरिया 20.43 सेंटीमीटर आ गया। अब फाइंड करेंगे मेजर सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इस सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, ये माइनर जो सेगमेंट है जिसका एरिया हमने फाइंड किया है इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा मेजर सेगमेंट। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और r है 15, तो 15 इंटू 15, इसका पॉइंट हटाएंगे अपोन में 100 आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा
7 टाइम्स। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या बचेगा 157 इंटू 339 अपॉन 2। अब 157 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 9 को 7 से करेंगे तो 63, 9 को 5 से करेंगे 45, 45 प्लस 6 51, और 9 और 5 14, ये हो जाएगा 1413 अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, फिर ये आगे है 1, 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 13, 13 में जाएगा 6 टाइम, ये बचेगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्कल का जो एरिया है वो कितना आ गया 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका एरिया है, माइनर सेगमेंट का है, ही दोनों को माइनस कर दो। 706.5 माइनस ये है 20.43। अब देखो इसको माइनस करो, 20.43। अब देखो 10 माइनस 3 गया 7, ये बचा 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 0 6, 10 माइनस 2 8, और ये 6, कितना आ गया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल की रेडियस है 12 सेंटीमीटर और जो कोड है वो कितना एंगल बना रही है, सेंटर से 120 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अपने को सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। देखो ये सर्कल है, ये कोड है ए बी, ये इसका सेंटर है और ये सेंटर से कितना एंगल बना रही है, ये एंगल गिवन है 120 डिग्री। सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला। तो इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, वो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेगमेंट वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। देखो रेडियस कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 ये भी 12, और थीटा 120। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 120 है अपॉन 360, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, और रेडियस कितनी है 12, तो 12 इंटू 12, इसका पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 157, और ये 50 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये 25 टाइम्स। अब देखो अब और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये ऊपर तो हो गया 157 इंटू 12 को 2 से करेंगे तो 24, और अपॉन में 25, ठीक है। अब देखो 157 है, इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो 7 को 4 से किया 28, 5 को 4 से किया 20 प्लस 2 22, 4 को 1 से किया 4 प्लस 2 6, 7 को 4 से किया 14, 5 को 2 से किया 10 प्लस 1 11, 2 को 1 से किया 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 8, ये 6, और ये 7, और ये 3, 3768 अपॉन 25, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 25 से। देखो 3768 इसको डिवाइड करेंगे 25 से, तो 37 में कितनी टाइम्स जाएगा 1 टाइम, 25 आ जाएगा, 7 माइनस 5 करेंगे 2, 3 माइनस 2 करेंगे 1, ये कितना बचा 12, और यहाँ से ये 6 आ जाएगा, ये हो गया 126। अब 25 का 126 में कितनी टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 125, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, और ये 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो 18 भी डिवाइड नहीं हो रहा 25 से, तो क्या करेंगे 0 और पॉइंट, ये हो गया 0। अब ये हो गया 180, अब देखो ये हो गया 180। अब कितनी टाइम्स पे डिवाइड होएगा 6 7 टाइम्स,
7 टाइम्स ये हो गया 175। यहाँ पे कितना बचेगा, 10 माइनस 5 गया तो 5, और ये 7 माइनस 7 0, 5 आ गया, आगे 0 लगाएंगे। अब कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, ये हो गया 50। ठीक है, तो ये हो गया 150.72, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। इसको रफ कर लेते हैं। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट देखो, अब भाई इस ट्रायंगल में ये वाला 120 डिग्री का एंगल है, तो ना तो राइट एंगल है ना ही ये एंगल 60 डिग्री का गिवन है, तो हाइट गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये ओ है, ये ए और ये बी। ठीक है, तो ये वाले दोनों 12 12 है। अब देखो इस सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, परपेंडिकुलर इट मींस ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल हैं। अब देखो ये दो ट्रायंगल्स बन गए, ए, इसको सपोज पी पॉइंट नाम दे दो, ए पी ओ और बी पी ओ। ठीक है, अब देखो इसमें हाइट तो हो गई पी ओ और बेस कौन सा हो जाएगा, ए बी। तो अब अपने को ए बी की लेंथ चाहिए और पी ओ की लेंथ चाहिए। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो करेंगे ट्रिगो की हेल्प से। देखो ये वाला राइट एंगल गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री किसमें यूज होती है, राइट एंगल में। तो ये राइट एंगल्स हैं दोनों। अब देखो ये तो 90 डिग्री का एंगल है। अब इन दोनों एंगल्स में से अगर कोई एक एंगल गिवन हो तो हम साइन या कोस कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो ये एक लेंथ गिवन है तो दूसरी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये वाले दोनों एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे, ये 1 और ये 2, ये दोनों एंगल्स फाइंड करेंगे हम। देखो ये पूरा एंगल गिवन है 120 डिग्री। अगर हम एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 60 60 के हो जाएंगे। तो इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड बी पी ओ, ओपी तो कॉमन है दोनों में, एओ और बीओ दोनों रेडियस है, इक्वल हो जाएंगी। बीओ और एओ ये है रेडियस, और एक एंगल पी इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये इस वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस वाले में भी 90 डिग्री का। तो आर एच एस से ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, बाई आर एच एस। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाई सीपीसीटी, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है। अब ये पूरा एंगल ओ कितना है, ये ओ है, पूरा एंगल गिवन है 120। तो इसके दो इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने, तो कितने कितने हो जाएंगे, 60 60। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। ये भी 60 डिग्री एंगल 1 और ये वाला भी 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों एंगल 60 60 आ गए, अब हम साइन और कोस का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए पी ओ, ए पी ओ ये वाला तो गिवन है, ये क्या है 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये वाला एंगल गिवन है तो ये हो गया बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे तो साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और एंगल है 60, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है ए पी अपॉन हाइपोटेनियस है 12, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ से एपी की वैल्यू आ जाएगी 12√3 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.73, उसका यूज करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, 12 6 टाइम, तो 6 इंटू 1.73, इसका पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 0 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स और ये 50 टाइम्स। अब देखो 173 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 को 3 से किया 9, 7 को 3 से किया 21, 3 को 1 से किया 3 + 2 5, अपॉन में 50। अब इसको डिवाइड करेंगे 519 अपॉन 50, इसको 50 से डिवाइड करेंगे। ये देखो कितना है 519 और इसको डिवाइड कर रहे हैं 50 से, तो 50 × 1 = 50, कितना बचेगा 1।
ये आ गया 9, अब भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 0 और ये पॉइंट, ये हो जाएगा 190, अब जाएगा 3 टाइम्स 150, ये बचेगा 40, फिर भी नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 10.38, ये हो गया 10.38 सेंटीमीटर। ये एपी लेंथ आ गई 10.38 सेंटीमीटर। अब एपी आ गई तो जो ये पूरी एबी है वो क्या है, इस एपी की ट्वाइस है। देखो ये सेंटर है, सेंटर से क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, या फिर आप ऐसे समझ लो कि सेंटर से आने वाली लाइन सर्कल की कोड पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है और उसको बाइसेक्ट करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक एपी अगर 10.38 है तो ये भी कितनी होगी 10.38, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। अब देखो ए बी क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10.38 को 8 को 2 से किया 16, को 3 से करेंगे 6 + 1 7, ये 0, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 और फिर 2 पॉइंट पे डेसिमल 20.76 सेंटीमीटर आ जाएगी ए बी। अब कौन सी चाहिए, पीओ चाहिए, तो इन ट्राइंगल बीपीओ, अब देखो cos 60 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बेस कौन सा है, ये वाला एंगल गिवन है तो ये वाला पीओ, तो ये हो गया पीओ और हाइपोटेनियस गिवन है 12, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से पीओ की वैल्यू आ जाएगी 12/2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हाइट भी आ गई और बेस भी आ गया, तो फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 20.76 इंटू हाइट 6। अब देखो ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 20.76 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से करेंगे 18, 7 को 3 से करेंगे 21 और 1 22, फिर ये 3 को 0 से करेंगे 0 तो ये आ जाएगा 2, और 3 को 2 से करेंगे तो 6, ये हो जाएगा, फिर 2 पॉइंट पे डेसिमल है तो 62.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना है 150 माइनस का 7 टू 62.28। अब देखो इनको माइनस करेंगे, 12 माइनस 8 करेंगे 4 आ जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे 4 आ जाएगा, ये हो गया 10 माइनस 2 8 आ गया, ये हो गया 4, 14 माइनस का 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपना सेगमेंट का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब देखो एक कोई स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, ठीक है, ये एक ग्रास फील्ड है स्क्वायर शेप में। ठीक है, अब देखो इसकी साइड्स कितनी है 15 15 है, तो ये वाली भी 15 है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी 15 है। ठीक है, अब एक 5 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग रोप से एक हॉर्स को टाइड किया गया, कहाँ पे, इस ग्रास फील्ड के एक कॉर्नर पे। तो सपोज इस वाले कॉर्नर पे उसको टाइड किया गया, कितनी लंबी रोप है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर लॉन्ग एक रोप से स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड के एक कॉर्नर पे एक हॉर्स को इस रस्सी से टाई किया गया। ठीक है, वो हॉर्स यहाँ पे है, अपने को फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, इस फील्ड के उस पार्ट का एरिया फाइंड करना है जो क्या है, जहाँ पे हॉर्स कैन ग्रेज, जहाँ पे हॉर्स जा सकता है। अब हॉर्स अगर यहाँ पे टाइड है, ये रस्सी इतनी लंबी है, तो वो इस तरीके से इस वाले पार्ट में ही घूम सकता है। ठीक है, तो वो इतने ही पार्ट को ग्रेज कर सकता है। ठीक है, अब रस्सी से बांधा गया है तो वो इससे आगे तो नहीं जा सकेगा, कुछ डिस्टेंस होगी, वहां से आगे नहीं जाएगा वो, तो वो इस तरीके से इस वाले पार्ट में ग्रेज करेगा। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है इस तरीके से। अब ये एक स्क्वायर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो ये तो हो गया थीटा। देखो इसको अगर आगे बढ़ाएंगे हम इस तरीके से, तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। देखो सर्कल, ये हो गया सर्कल का सेंटर। अब ये हो गई इसकी रेडियस, ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये अगर 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 5, और ये भी
5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई। एंगल है भाई, ये एक स्क्वायर है तो अपने को पता ही है ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का एंगल थीटा भी आ गया। तो हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और ये वाला एरिया फाइंड करना है अपने को, ये वाला। तो ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा की वैल्यू है 90 और ये अपॉन में 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसके दो पार्ट है। सेकेंड पार्ट में गिवन है कि पाई की जगह क्या लेना, 3.14। तो फर्स्ट पार्ट में भी हम क्या लेंगे, पाई की जगह पे 3.14, और रेडियस कितनी है 5, तो ये होगी 5 इंटू 5। देखो ये पूरी 15 गिवन है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है रेडियस 5, तो 15 नहीं होगी रेडियस, क्या होगी 5 होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हटाएंगे पॉइंट तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 157, ये इधर कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स 9 से। अब देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हो गया 157 अपॉन 4 को 2 से करेंगे तो 8, ठीक है। अब 157 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 8 1 जा 8। अब देखो 15 माइनस का 8 करेंगे तो 7 बचेगा, और ये 7 इधर आ गया, ये हो गया 77। अब 8 की टेबल में 77 से छोटा क्या आता है 72, तो 8 9 जा 72। 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, और 7 माइनस 7 0 बचेगा 5। 5 में इधर पॉइंट लगाएंगे, ये आ जाएगा 0। 50, अब देखो 50 से छोटा क्या आता है 8 की टेबल में 48, तो 8 6 जा 48, ये बचेगा 2। फिर से 0 लगाएंगे तो 8 2 जा 16, तो 2 पॉइंट्स मिल गए अपने को। तो ये हो गया 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेकेंड पार्ट देखो। अब देखो सेकेंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पहले 5 मीटर थी, अब रोप को कितना कर दिया 10 मीटर लॉन्ग कर दिया। तो देखो ये पहले 5 मीटर थी, अब इसको यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ये कितनी हो गई है पूरी 10 मीटर हो गई। तो अब उसका ग्रेजिंग एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वो क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है। तो ये रेडियस भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक अब 10 हो जाएगी, और ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियस चेंज हो गई, 10 मीटर हो गई 5 से, और एंगल तो वही रहेगा, स्क्वायर का कॉर्नर है तो एंगल कितना है 90 डिग्री। अब देखो फाइंड क्या करना है, इंक्रीज फाइंड क्या करना है कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज जो एरिया हुआ है ग्रेज वो फाइंड करना है। इतना तो भाई पहले था, ठीक है। अब इंक्रीज कौन सा हुआ है, ये वाला। देखो ये वाला जो एरिया है ये इंक्रीज हुआ है, इस वाले एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ये वाला सेक्टर, बड़े वाला जो सेक्टर है इस वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ये जो छोटे वाला सेक्टर है इसका माइनस कर देंगे, तो ये इंक्रीज जो एरिया है उसका एरिया आ जाएगा। देखो ये तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा तो भाई 90 है, 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस कितनी हो गई इस बार 10 मीटर हो गई, तो ये हो जाएगी 10 इंटू 10। इसका पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, ये 10 इंटू 10 100 अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये 9 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 157 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 157 अपॉन 2। अब देखो 2 से डिवाइड करो इसको, ये हो जाएगा 7 और ये 8 और फिर 0.5 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया बड़े वाले इस वाले सेक्टर का एरिया। अब इसमें से कौन सा माइनस करेंगे, ये छोटे वाले सेक्टर का एरिया। वो कितना फाइंड किया था हमने, देखो 78.5 माइनस करेंगे इस छोटे वाले सेक्टर, छोटे वाले सेक्टर की रेडियस कितनी थी 5, फर्स्ट पार्ट में कितना किया था 19.62,
19.62 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो 78.5 है, 19.62 है। अब इनको माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 8। अब ये हो गया 4, 14 माइनस का 6 करेंगे 8, ये हो गया 7, 17 माइनस का 9 करेंगे तो कितना बचेगा 8, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 करेंगे तो 5। 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इंक्रीज एरिया, ठीक है। जो एरिया इंक्रीज हुआ है उसका एरिया कितना हो गया 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm, ठीक है। इस सर्कल का डायमीटर कितना है 35 mm है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 35, यानी कि डी गिवन है डायमीटर 35 mm, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, कितने डायमीटर्स 5 डायमीटर्स, which divide the circle into 10 equal sectors, ठीक है। अब 5 डायमीटर बनाए गए हैं, देखो एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, फिर ये वाला हो गया 2, फिर ये वाला हो गया 3, और ये वाला 4, और ये वाला 5, ठीक है। टोटल 5 डायमीटर्स इस सिल्वर वायर से बनाए गए हैं, जिसमें डायमीटर कितने हैं वो 35 mm के हैं सारे, ठीक है। अब ये जो 5 डायमीटर्स हैं वो इस सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो ये हो गया 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। टोटल 10 इक्वल पार्ट्स में ये क्या कर रहे हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन रहे हैं, देखो इस 1 वाले पार्ट को देखो सेक्टर बन रहे हैं, तो ये क्या है 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखो आगे, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, अपने को टोटल लेंथ फाइंड करनी है सिल्वर वायर की। देखो एक तो भाई ये सर्कल बनाने में सिल्वर वायर का यूज हुआ, तो ये कितनी होती है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो ये हो जाएगी 2 पाई आर, प्लस करेंगे। अब देखो कितने डायमीटर्स बनाए हैं 5 डायमीटर्स बनाए हैं, ठीक है। तो एक वायर कितना लंबा है 35 mm का, एक वायर है 35 mm का, तो 5 वायर्स है वो कितने हो जाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। देखो इसको लिखेंगे कैसे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, ठीक है। सिल्वर वायर टोटल लेंथ हो जाएगी सिल्वर वायर ऑफ यूज, ये कितनी हो जाएगी, एक तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी, भाई सरकमफ्रेंस बनाई गई है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की क्या बनाई गई है सरकमफ्रेंस बनाई गई है सिल्वर वायर से, प्लस 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं, कितने 5 डायामीटर्स, ठीक है। अब देखो सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, प्लस 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं, एक डायमीटर कितना है 35 mm का, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। अब देखो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, और आर रेडियस कितनी गिवन है, देखो ये डायमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक 35 mm है, और रेडियस क्या होती है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हाफ कर देंगे। भाई ये सर्कल का सेंटर है तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही ये वाली होगी, तो 35/2 क्या हो जाएगी रेडियस, ठीक है। डायमीटर क्या होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, ये है 35, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 35/2, तो रेडियस की जगह पे क्या लिखेंगे 35/2, और ये प्लस में 5 इंटू 35, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 2 से 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से किया 10, 10 प्लस 1 11, प्लस 5 को 5 से किया 25, 5 को 3 से किया 15 प्लस 2 17, ये हो जाएगा 5 7 और 1 8 और 1 1 2 285 mm, mm में गिवन है ना लेंथ, तो ये हो जाएगा 285 mm, तो ये तो हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड 285 mm।
नेक्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ये ब्रूच है, ठीक है। अब इसके टोटल सेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्टर्स हैं। क्वेश्चन में गिवन है ना 10 इक्वल सेक्टर्स, तो ये क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं सारे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक सेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, वो सबके क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो रेडियस तो कितनी हो जाएगी, 35 mm का डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हो जाएगी 35/2। अब चाहिए एंगल अपने को, तो देखो ये पूरा एंगल तो कितना होता है, 360। 360 अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ये, 10 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 36। तो एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। देखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा गिवन है 36, तो 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2 इंटू 35/2। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 36 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये बचेगा यहाँ से 11 इंटू 35 और अपॉन में 2 को 2 से करेंगे तो 4। अब 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 35 और 35, ये हो गया 5 और 3 8 और ये 385/4। इसको डिवाइड करेंगे, देखो 38 से छोटा क्या आता है 4 की टेबल में 36, तो ये 9 टाइम्स पे 36 आ जाएगा। 38 माइनस 36 करेंगे तो 2 और 2 के आगे आ जाएगा 5, कितना हो गया 25। अब 25 से छोटा क्या आता है 4 की टेबल में 24, 6 टाइम पे, तो ये हो गया 24, क्या बचेगा 1, 1 में नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, फिर बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्या आ गया 96.25 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एक सेक्टर का एरिया, तो सारे सेक्टर्स का क्या होगा, सेम होगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेड, ठीक है। रिब्स क्या होती हैं, ये अम्ब्रेला है, इसकी जो ये वाली लाइंस होती है ना, ये जो यहाँ पे लगी होती हैं, ये होती हैं इसकी रिब्स, ठीक है। ये है रिब्स, तो एक अम्ब्रेला है जिसकी कितनी रिब्स है, 8 रिब्स है, इस तरीके से आर इक्वली स्पेड, जो क्या है इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लगी हुई है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो अम्ब्रेला है ये फ्लैट सर्कल बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से एक फ्लैट सर्कल बना रहा है जिसकी रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर, तो कोई भी एक रेडियस ले लो, वो कितनी होगी 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। अब देखो दो रिब्स हैं, अगर एक ये वाली रिब्स है तो इससे अगली रिब्स कौन सी होगी, ये वाली, कंजिक्यूटिव रिब्स लेनी है अपने को, ठीक है। तो इसके बाद कौन सी आएगी, ये वाली, तो इन दोनों रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। अब रेडियस है, सेक्टर के लिए एंगल चाहिए थीटा, वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होता है 360, और कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 8 पार्ट्स में, तो अपॉन में 8, देखो 8 रिब्स है ना क्वेश्चन में, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी रिब्स हैं 8 रिब्स हैं, तो कितने पार्ट्स हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो 360 टोटल होता है और 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब इसको डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कितना बचेगा 4, आगे आ गया 0, ये हो जाएगा 5, 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल हो गया अपना 45 डिग्री। तो ये जो थीटा है वो कितना है 45 डिग्री है, और रेडियस है वो गिवन है 45। तो एंगल एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू आई है 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 22/7, और रेडियस कितनी है 45, तो 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 9 टाइम, 5 को 7 से करेंगे तो 35, ये बचेगा 1 और ये 0 2, 72 टाइम, ठीक है। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, ये हो जाएगा 3 और 6 36, ठीक है।
अब देखो और किससे कैंसिल हो रहे हैं, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये 9 4 जा 36। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर तो बचेगा 45 इंटू 45 और ये 11 और अपॉन में बचेगा 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से किया 25, 5 को 4 से किया 20 प्लस 2 22, 5 को 4 से किया 20, 4 को 4 से किया 16 प्लस 2 18, ये हो जाएगा 5 2 8 और 2 10 और ये 2, ये हो गया 2025। अब इसको करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 से करेंगे तो 2025 2025, ये हो जाएगा 5 और 2 7, ये 2 ये 2 और ये 2, 222 और 7 5 अपॉन में है 28। अब इसको 28 से डिवाइड करेंगे, देखो 22275 है, इसको डिवाइड करेंगे 28 से। अब देखो 22 है भाई, 28 बड़ा है 22 से, नहीं होएगा डिवाइड, तो क्या लेंगे हम 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 22222। इससे छोटा क्या आता है 28 की टेबल में? 196 कितने टाइम्स पे? 7 टाइम्स पे 196 आता है। अब देखो इसको माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 करेंगे 6, ये हो गया 11, 11 माइनस 9 करेंगे तो 2 और ये 1 माइनस 1 0, 26 और आगे ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया 267। अब देखो 7 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया था 28 को तो 196 आ रहा था। ठीक है, फिर 8 से करेंगे और ये 2 6 7 9 से करके देखते हैं। चलो 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 8 से करेंगे 72, 9 को 2 से किया 18, 18 प्लस 7 करेंगे तो कितने आएंगे 25, 252, तो 9 टाइम्स पे ये आ गया 252। अब 7 माइनस 2 करेंगे 5, 6 माइनस 5 करेंगे 1 और ये 0 आ गया 5, ये हो गया 155, 28 5 जा 140, तो ये 5 और ये हो गया 140 और ये 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 और ये 0। अब आगे कुछ है नहीं उतारने को, तो पॉइंट ये आ जाएगा 0, 150। अगेन 5 टाइम्स करेंगे 140 आ जाएगा, फिर यहाँ से ये 0 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 और 1 माइनस 1 0। ठीक है 10, अब अगेन ये हो जाएगा 100, तो 100 से छोटा क्या आता है 84, कितने टाइम्स पे 3 टाइम्स पे 84। अब पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल तक मिल गए अपने को। ठीक है इतना, तो ये हो गया यहाँ से 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपने सेक्टर का एरिया। ठीक है, इन दो रिब्स के बीच का एरिया कितना हो गया 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही है, छोटा सा ही क्वेश्चन है वैसे तो, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है जिसके क्या है 2 वाइपर्स है, इस तरीके से ये वाइपर्स है। ठीक है, अब ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, कितनी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 और ये भी 25 सेंटीमीटर स्वाइपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150। अब ये अगर यहाँ से यहाँ तक स्वाइप करेगी इस तरीके से, ये वाइपर यहाँ से यहाँ तक स्वाइप करेगा और ये भी यहाँ से यहाँ तक स्वाइप करेगा, तो ये एंगल कितना गिवन है 150, तो ये वाला भी कितना है 150। ईच वाइपर का एंगल गिवन है 150। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड। अब देखो ये एरिया फाइंड करना है, जितना एरिया ये स्वाइप करके क्लीन हुआ है ना, ये वाला एरिया ये फाइंड करना है, तो दोनों का सेम आएगा। ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है ये वाला, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल भी है और रेडियस भी है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया। अब इन दोनों का फाइंड करना है, तो दोनों का सेम आएगा, तो जो इसका आएगा वही इसका आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहीं पे कर देते हैं इंटू 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, एंगल है 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन 7, रेडियस है 25, ये हो गया 25 इंटू 25 और इंटू में 2। अब देखो
ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, ये 1 और 8 180 टाइम। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये 3 और ये 6 36 टाइम। अब देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 और 8 18 टाइम। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। अब देखो ये हो जाएगा 115 इंटू 11 इंटू ये 5 इंटू 25, और इधर बचेगा 18 इंटू 7। अब देखो 115 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 1 और 1 5 1 और 1, ये हो गया 5 1 और 5 6, ये 2 और 1। फिर इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 25। 6 को 5 से किया 30 प्लस 2 32, 5 को 10 से 2 से करेंगे तो 10 प्लस 3 13, ये हो गया 1 5 और 1 6। फिर करेंगे इसको 25 से, 5 को 5 से करेंगे 25, 2 से करेंगे 10 प्लस 2 12, 3 से करेंगे 15 प्लस 1 16। अब 5 को 6 से करेंगे 30 प्लस 1 31, ये हो जाएगा 5 को 2 से किया 10, 2 को 2 से किया 4 प्लस 1 5, 3 को 2 से किया 6, और 6 को 2 से करेंगे तो 12, ये हो गया 5 2 5 5 5 10 और 1 11, ये हो गया 7 और 1 8, 3 और 2 5, और ये 1। कितना आ गया? 1582125 अपॉन, अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 8 से करेंगे तो 56, ये हो गया 5, 7 और 5 12, 126। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1582125 को डिवाइड करेंगे 126 से, तो देखो फर्स्ट 3 डिजिट लेंगे 158, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 126, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 2 3, और 1 माइनस 1 0। अब यहाँ से ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये हो गया 321। अब 126 को किससे करेंगे? 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 252, ये हो गया 252। अब देखो ये हो गया 11 माइनस 2 करेंगे 9, ये हो गया अगेन 11 माइनस 5 करेंगे 6, और ये 2 माइनस 2 0, ठीक है 69, और ये 2 आ जाएगा, ये हो गया 692। अब देखो 692 से छोटा क्या आता है 126 की टेबल में? 630 आता है। कितने टाइम्स पे? 5 टाइम्स पे। ये हो गया 630, 2 माइनस 0 करेंगे 2, 9 माइनस 3 करेंगे 6, और ये 6 माइनस 6 0, और ये 5 इधर आ जाएगा, ये हो गया 625। तो देखो 630 तो इससे ज्यादा है 625 से, तो कितने टाइम्स पे करेंगे? 4 टाइम्स पे करेंगे, 504, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 5 1, 121। अब आगे कुछ है नहीं उतारने के लिए, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 0 1, ये हो गया 1210। ये बड़ा नंबर है तो सबसे बड़ा क्या होता है? 9 से करके देखते हैं। 126 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 6 से करेंगे तो 54, 9 को 2 से किया 18, 18 प्लस 5 23, और 9 और 2 11, 11। अब देखो ये किससे छोटा आ गया? 12 10 से छोटा आ गया। कितनी टाइम्स पे? 9 टाइम्स पे। कितना आया है? 1134। अब देखो 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, ये इधर था 10, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 1 0, 76। अब फिर से 0 लगाएंगे, 760। अब देखो 126 की टेबल में इससे छोटा क्या आता है? 756 आता है। कितने टाइम्स पे? 6 टाइम्स पे। 756। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स आ गए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, भाई बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ रही है, बाकी मेथड तो इजी सा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are born. ठीक है, और पाई की जगह पे ये यूज करना। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो कि यहाँ से एक रेड कलर की लाइट डाली जा रही है एक सी में, ठीक है, अंडर वाटर रॉक्स हैं, ठीक है, 2 शिप्स हैं, तो यहाँ से लाइट डाली जा रही है, इस तरीके से जाएगी लाइट। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया फाइंड करना है अपने को, ठीक है, और जो एंगल है वो कितना है? 80 डिग्री का है, और डिस्टेंस कितनी गिवन है? 16.5
किलोमीटर, ठीक है। 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस से एक लाइट रेड कलर की लाइट डाली जा रही है और वो एंगल कितना बना रही है, 80 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों शिप्स के साथ, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया अपने को फाइंड करना है। तो ये सेक्टर बन रहा है ना, ये तो सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 और आर कितनी है 16.5 इंटू 16.5। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 100, इसका हटाएंगे 10 और इसका हटाएंगे तो 10, ठीक है। अब देखो भाई ये तो कैंसिल हो जाएंगे 2 से कितनी टाइम्स पे 1, फिर 5 और ये 157 और ये हो जाएगा 2 से 180 टाइम्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 से कैंसिल 40 टाइम्स, ये हो जाएगा 90 टाइम्स, ठीक है। ये अगेन 20 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 और 1 45 टाइम्स, ठीक है। अब देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 5 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 से 33 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये 9 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 और ये फिर से 15, 3 5 जा 15, ठीक है। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, ये देखो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम और ये 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो इस 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, देखो क्या बचेगा इधर, ऊपर क्या बचा 157 और ये 11 इंटू 11, 157 इंटू 11, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा इधर, ये 100, ठीक है। तो देखो 157 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 157 और 157, ये आ गया 7, 7 और 5 12 और 5 और 1 6 और 1 7 और ये 1, फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1727, 1727, ये हो गया 7 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 1 8 और ये 1, ये हो गया 18997 अपॉन 100। अब अपॉन में 100 है तो 2 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, ठीक है। कितनी इक्वल डिजाइंस है, एक ये राउंड टेबल कवर है जिसकी 6 इक्वल डिजाइंस है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइंस हैं जो क्या है इक्वल है आपस में, एज इन फिगर 11.11, ये फिगर गिवन है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इस कवर की रेडियस कितनी गिवन है 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट गिवन है कितनी 0.35 रुपीज। अपने को कौन सी कॉस्ट फाइंड करनी है, ये जो सारी डिजाइन है इसको बनाने में जो कॉस्ट आई है वो कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। देखो अगर एक पेन है वो कितने रुपए का आ रहा है 10 रुपए का आ रहा है, ठीक है। अगर टोटल 6 पेन है तो वो कितने के आएंगे, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है ये वाली, ठीक है। ये तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे टोटल एरिया फाइंड करेंगे, ये जो डिजाइन है इन 6 डिजाइन का जो एरिया कवर हो रहा है वो एरिया फाइंड करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू ये है, फिर वो जो एरिया फाइंड करेंगे उस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी अपने पास। तो देखो सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे, तो पहले तो ये क्या बन रहा है सेगमेंट बन रहा है, इस एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे और ये सारे सेगमेंट क्या है इक्वल है, तो एक का फाइंड करके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका आ जाएगा, ठीक है। फिर उस एरिया को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल काम में आएगा ना। तो देखो ये पूरा एंगल कितना होता है यहाँ से यहाँ तक 360, ठीक है। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड
6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया ये 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो टोटल एरिया फाइंड करेंगे, टोटल एरिया ऑफ डिजाइंस, टोटल एरिया ऑफ डिजाइंस वो क्या हो जाएगा भाई, पूरी सारी डिजाइंस का जो टोटल एरिया है वो क्या हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, 6 इंटू एरिया ऑफ, इसको रफ कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22 अपॉन 7, और आर कितना है 28, तो ये हो गया 28 इंटू 28। ठीक है, ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 180 टाइम्स। ठीक है, ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। अब देखो ये हो जाएगा 32 से कैंसिल, और ये हो जाएगा 90 टाइम, फिर 30 से ये हो जाएगा 3 टाइम कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 11 को 4 से करेंगे तो 44 इंटू 28 और अपॉन में 3। अब 44 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 4 से करेंगे 32, 32 प्लस 3 35, 4 को 2 से किया 8, और ये भी 8, ये हो गया 2, 8 और 5 13, ये हो गया 9 और 3 12। ये आ जाएगा यहाँ से 1 2 3 2 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये आ गया 3, 1 से करेंगे 3 आ गया, ये बचेगा 0, फिर आ गया 2। अब 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये आ जाएगा 0। 20 से आ जाएगा 6, 18, फिर बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 6 टाइम पे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल मिल गए। देखो 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो ये सेंटर एंगल कितना है 60 डिग्री का। अगर सेंटर एंगल 60 डिग्री का है तो वो सारे ही एंगल क्या होंगे, तीनों एंगल 60 60 के होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो उस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1.7 अपॉन 4, और ए स्क्वायर यानी कि रेडियस कितनी है 28, इसका स्क्वायर, तो इट मीन्स 28 इंटू 28। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल करो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 14 टाइम्स, फिर ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ये 5, और ये अगेन 14 टाइम्स। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो देखो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 14 से करेंगे, और अपॉन में 5। अब देखो यहाँ से ये हो गया 17 इंटू 7 को 14 से करेंगे तो 98, और अपॉन में 5। अब देखो 17 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, 17 को 98 से करेंगे मल्टीप्लाई, 7 को 8 से करेंगे 56, 8 और 5 13, अब 9 को 7 से करेंगे 63, ये हो गया 6, 9 और 6 15, ये आ जाएगा 6, 3 और 3 6, 5 और 1 6, और ये 1, ये यहाँ से आ जाएगा 1666 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, तो कितना आएगा, पहले तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 15, ये इधर बचेगा 1, फिर आ गया 16, ये फिर से 3 टाइम्स पे जाएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से 6 आ जाएगा, फिर से 3 टाइम पे जाएगा, ये 1 आ गया, फिर इधर पॉइंट लगाएंगे, ये 0 कितना आ जाएगा 2, ये आ गया 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब भाई सेक्टर का एरिया भी आ गया, ट्रायंगल का एरिया भी आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं, 410.66 माइनस 333.2,
ठीक है। अब देखो इनको माइनस करेंगे, 6 माइनस 0 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे 4 आ जाएगा। अब 10 माइनस 3 करेंगे 7 आ जाएगा, फिर से 10 माइनस 3 करेंगे 7 आ जाएगा, और ये बचा 3 माइनस 3 करेंगे तो 0। तो ये हो गया 6 को इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36, ठीक है। 6 को 4 से किया 24 प्लस 3 25 2। अब 6 को 7 से करेंगे 42, 42 प्लस 2 44, ये हो गया 4। अब 42 प्लस 4 करेंगे तो 43 4 5 6 46, और 2 पॉइंट पे डेसिमल, ये हो जाएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। अब टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन कैसे फाइंड करेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन वो आ जाएगी 0.35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये टोटल एरिया है 464.76, ठीक है। अब इनका पॉइंट हटाएंगे, इसका हटाएंगे तो अपॉन में 100, इसका हटाएंगे तो अपॉन में 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 46476 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 35 से। अब देखो 6 को 5 से किया 30, 7 को 5 से किया 35 प्लस 3 38, 5 को 4 से किया 20 प्लस 3 23, 6 को 5 से किया 30 प्लस 2 32, 5 को 4 से करेंगे तो 20 प्लस 3 23, फिर 6 को 3 से करेंगे 18, 7 को 3 से करेंगे 21 प्लस 2 22, 6 को 4 को 3 से करेंगे 12, 12 प्लस 2 14, 6 को 3 से करेंगे 18 प्लस 1 19, 4 को 3 से करेंगे 12 प्लस 1 13, ये हो जाएगा 8 और 8 16, और ये हो जाएगा 3 3 6, ये भी 6, 9 और 3 12, और ये हो जाएगा 6, और ये 1, ये आ जाएगा 1626660, ठीक है। अब देखो अपॉन में क्या है? 4 जीरोस है, तो 4 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 162.666, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज। एंगल कितना गिवन है? पी डिग्री, ठीक है। ऑफ ए सर्कल विद रेडियस कैपिटल आर, और रेडियस कितनी गिवन है? कैपिटल आर, और थीटा की वैल्यू कितनी है? पी, ठीक है। अब ये ऑप्शंस गिवन है कि ये जो सेक्टर का एरिया है वो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो एंगल यानी कि थीटा कितना गिवन है? पी, और रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? पी रखेंगे, अपॉन में 360 इंटू पाई, आर की जगह पे क्या है? आर ही है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर? ये वाला। अब ये वाला देखो ऑप्शन में कहाँ पे है? पी अपॉन 360, पी अपॉन 180 है, ये 2 से डिवाइड होगा और कम हो जाएगा। देखो सिंपल, देखो इधर 2 पाई आर है तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। इधर 2 पाई आर है, ये वाला भी नहीं होगा। अब देखो इधर भी पाई आर स्क्वायर है, इधर भी पाई आर स्क्वायर है, इन दोनों में से कौन सा होगा? एंगल कौन सा है? पी, इधर भी है इधर भी है, अपॉन में ये मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, कौन सा चाहिए? अपॉन में 360 चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो अपॉन में 180 है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन डी, देखो इधर क्या है? पी अपॉन में 720 है, अपने को क्या चाहिए? 360, लेकिन देखो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गिवन है ना, ये तो इस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 6 और ये 0, 360 आ जाएगा। तो क्या बचा? पी अपॉन 360, पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2 पाई आर वाले ऑप्शन है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे भाई, अपने को आर की लेंथ थोड़ी फाइंड करनी है, अपने को तो सेक्टर का एरिया चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर वाले ऑप्शन बचेंगे। अब उसमें से देखेंगे पी के अपॉन में जो है एंगल वो कितना है? 360 है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, ठीक है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.1 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है बेटा, बाकी फॉर्मूलाज तो इजी है सारे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।